Good morning, class. Today we are going to talk about the protozoa. So, in this video session, we cover the characteristics of that protozoa. So, let's start. Protozoa are a diverse group of unicellular eukaryotic organisms. So, प्रोटोजोआ क्या है कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है and the word protozoa which is coined by George August Colfus in 1818. They have heterotrophic organisms. They are heterotrophic organisms and they do not have chlorophyll. तो बेसिकली ये कैसे ऑर्गेनिजम्स है, हेटरोट्रॉफिक हैं और इनमें जो है बेसिकली क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अमीबा पैरामीशियम, यूग्लिना जो है कनेक्टिंग लिंक है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बीच की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। ए प्रोटोजोन बॉडी कंसिस्ट ओनली मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सो दे आर कॉल्ड असेलुलर और नॉन सेलुलर एनिमल्स। बेसिकली इनको जो है नॉन सेलुलर या असेलुलर बोला जाता है क्योंकि इनका जो बॉडी होती है वो प्रोटोप्लाज्म के मास की बनी होती है। हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली एक्वेटिक हैं, ठीक है, आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। साइज की बात करें तो मोस्ट प्रोटोजोन्स आर इन द साइज ऑफ 1 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग, बट बैलेंटिडियम कोलाई में मीजर 150 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो प्रोटोजोन्स है वो साइज जो उसका है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग हो सकता है, जबकि अगर हम बैलेंटिडियम कोलाई की बात करें तो उसकी जो वो जो है 150 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। बॉडी की बात करें, बॉडी ऑफ प्रोटोजोआ आइदर नेकेड और कवर्ड बाय अ पेलिकल, तो क्या तो वो नेकेड होगी या उसके चारों ओर क्या होगा, एक पेलिकल होगा। लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोटरी ऑर्गन सीटोपोडिया हो सकता है, सीलिया हो सकता है, फ्लेजिला हो सकता है या फिर एब्सेंट हो सकता है की। एंड लोकोमोशन मैंने बताया था कि इसमें जो है सीटोपोडिया के द्वारा हो सकता है, फॉल्स फूड जिनको बोलते हैं, सीलिया के द्वारा हो सकता है, ठीक है, और जो है किसके द्वारा हो सकता है, फ्लेजिला के द्वारा हो सकता है या फिर एब्सेंट भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरह का कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन इनमें होलोफाइटिक हो सकता है जिस तरह का प्लांट में है, और या फिर होलोजोइक हो सकता है जैसे कि एनिमल में, या सेप्रोफाइटिक हो सकता है या फिर पैरासाइटिक हो सकता है। नेक्स्ट बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन इनमें इंटरसेलुलर होता है और ज़्यादातर जो है फूड वेहिकल्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन इनके अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो वो थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो मतलब वाटर का जो रेगुलेशन है उसको ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं बेसिकली, और इट विल मेंटेन द वाटर जो है इनसाइड द बॉडी, मतलब वो वाटर की जो मात्रा है, जो कंटेंट है वाटर का, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखता है ऑस्मो रेगुलेशन। तो कैसे करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स होती है बेसिकली इनके पास, जो कि हेल्प करती है ऑस्मो रेगुलेशन में, ठीक है। इन मोस्ट प्रोटोजोआ द साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू एक्टोप्लाज्म द आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर एंड एंडोप्लाज्म द इनर लेयर कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज। तो बेसिकली ज़्यादातर जो प्रोटोजोन्स हैं उनमें क्या होता है, उनका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ठीक है, अंदर के सेल का जो प्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसको, और ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये बेसिकली जो है दो डिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है, दो लेयर में बेसिकली एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। जो एक्टोप्लाज्म होता है वो आपको बाहर की तरफ दिखाई देगा, आउटर होगा और ट्रांसपेरेंट होगा बेसिकली, ठीक है। और अगर हम एंडोप्लाज्म की बात करें तो एंडोप्लाज्म मतलब अंदर की ओर, और ये बेसिकली इनर लेयर है जहाँ पर जो है सारी की सारी ऑर्गेनेलीज जो है इकट्ठी है, ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनेलीज जो है, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की तो इज मोस्टली सीन इन स्पीसीज विद प्रोजेक्टिंग स्यूडोपोडिया सच एज अमीबाज। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली जो मोस्टली सीन इन स्पीसीज विद प्रोजेक्टिंग स्यूडोपोडिया सच एज अमीबाज। तो इन स्यूडोपोडिया होते हैं उनके पास, और ये जो अमीबाज होते हैं बेसिकली इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। पैरामीशियम की बात करें तो उनका जो शेप है वो स्लीपर जैसा होता है, ठीक है। द वर्ड प्रोटोजोआ की बात करें तो इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक प्रोटोजोन वर्ड, जिसका मतलब है फर्स्ट एनिमल, पहले एनिमल, ठीक है। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर, तो ये कुछ के हो सकते हैं दैट में भी ये मल्टी सेलुलर नहीं होंगे, ठीक है,
प्रोटोजोन्स मल्टीसेलुलर नहीं होंगे, कॉलोनीज में रह सकते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। प्रोटोजोआ कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज ग्रुप ऑफ अबाउट 65,000 स्पीसीज, मोस्ट ऑफ विच आर हार्मलेस, फ्री लिविंग एंड इनहेबिट्स वाटर एंड सॉइल। तो ज़्यादातर की बात करें प्रोटोजोआ की, तो लगभग जो है इनकी 65,000 जातें जो है पाई जाती है, और जिनमें से जो है ज़्यादातर जो है हार्मलेस है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, वो फ्री लिविंग हो सकती हैं, या फिर क्या करती हैं, वो इनहेबिट करती हैं, मतलब कहाँ रहती है, पानी में और मिट्टी में रह सकती है, ठीक है। अ फ्यू स्पीसीज आर पैथोजेनिक इन नेचर, पैरासाइटाइज ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, कॉजिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इन्फेक्शंस इन ईयर अराउंड द वर्ल्ड। तो इसकी कुछ जातियाँ ऐसी हैं प्रोटोजोन्स की जो कि बेसिकली पैरासाइट्स हैं, जैसे कि ट्रिपनोसोमा हो गया, एंटोमीवा हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्पीसीज़ कैसी हैं, पैथोजेनिक है नेचर में, और बेसिकली ये जो है क्या ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है, और जो अन्य जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको इन्फेक्ट करती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में विद फुली फंक्शनल सेल, लिव फ्रीली, और पैरासिटिक तो फ्रीली भी रह सकता है स्वतंत्र रूप से, या फिर पैरासाइट हो सकता है, या फिर सिम्बायोसिस दिखाएगा, ठीक है। प्रोटोजोआ जो है कीमो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं बेसिकली। दे आर मोटाइल, हैव लोकोमोटिव ऑर्गेनली, जैसे कि फ्लैजिला और सीलिया मूवमेंट के लिए। स्यूडोपोडियाज होते हैं इनके पास, ठीक है, जो मोटिलिटी ऑर्गन जो होता है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो प्रोटोजोआ आर यूकैरियोटिक, रिजेंबल टू एनिमल सेल, कंटेन मेजर सेल ऑर्गेनली इंक्लूडिंग न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो। तो बेसिकली जो प्रोटोजोन होते हैं वो किस तरह के होते हैं, एनिमल सेल से रिजेंबल रखते हैं, ठीक है, रिजेंबलेंस रखते हैं बेसिकली। और इनके पास जो है मेजर सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। देयर ऑर्गेनलीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर फीडिंग, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट। तो इनके जो ऑर्गेनलीज होते हैं वो बेसिकली फीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और मूवमेंट के लिए होते हैं, ठीक है, हाईली स्पेशलाइज होते हैं। और द साइटोप्लाज्म जो है प्रोटोजोआ का वो डिवाइडेड था, जैसे कि मैंने बताया कि आउटर लेयर एक्टोप्लाज्म है और इनर लेयर क्या है, एंडोप्लाज्म है। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो मोस्टली प्रोटोजोआ फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल डेब्रिस, वाइल सम ट्रोफोजोइड्स फीड ऑन बैक्टीरिया एंड एल्गी. Parasitic protozoa feeds on the fluids and tissues of their host, plasma and blood cells. Some protozoa live in symbiotic relationship with other plants and animals. तो ये था कुछ इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।